ईडी आज वैभव गहलोत से पूछताछ कर सकती है। दिल्ली ईडी मुख्यालय पर वैभव गहलोत से पूछताछ हो सकती है। होटल राफेल्स के मामले में वैभव गहलोत को समन भेजा गया है। फेमा के तहत ईडी ने यह समन जारी किया। राकेश, इससे लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से होटल राफेल्स पर 2 बार ईडी ने कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में जो ईडी को साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर वैभव गहलोत से पूछताछ की जानी है। हालांकि वैभव गहलोत इस मामले में पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि उनका किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। जिन कंपनियों से जो फेमा का जो उन्होंने नोटिस ईडी ने उनको दिया है उस पर इसकी जो उन्होंने साफ कर दिया था कि ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ईडी जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर उनसे पूछताछ करेगी। जानकारी के लिए राकेश, आपका शुक्रिया। और ये खबर सीकर से। डोटासरा के घर ईडी की कार्रवाई में अपडेट आपको बता दें। आज सीकर बंद का आह्वान किया गया है। वीर तेजा सेना ने बंद का आह्वान किया है। बंद को कांग्रेस और व्यापार महासंघ का समर्थन है। कल डोटासरा के घर ईडी ने कार्रवाई की थी। तो आज सीकर बंद का आह्वान, वीर तेजा सेना ने इस बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस ने इस बंद को समर्थन दिया है। डोटासरा के कल घर पर ईडी मौजूद थी और कई घंटे तक ये कार्रवाई चली। क्या कुछ ईडी ने सवाल पूछे, हालांकि वो अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन इसके विरोध में कल जो कार्रवाई हुई उसके विरोध में वीर तेजा सेना ने बंद का आह्वान किया है। व्यापार महासंघ और इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। तो आज सीकर बंद। तो ईडी की कार्रवाई के बाद ये प्रतिक्रिया सीकर में वीर तेजा सेना ने बंद का आह्वान किया। आज सीकर को बंद रखा जा रहा है। अब इस बंद को शाम तक कितना समर्थन मिलता है, हालांकि इसमें व्यापार महासंघ भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है। संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। संदीप, बंद तो बुला लिया गया है विरोध के तौर पर या जो कल ईडी की रेड हुई थी उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर, लेकिन यह बंद कितना सफल है सीकर में? देखिए, बिल्कुल आसिफ, कल जब कार्रवाई चल रही थी ईडी की, उसी वक्त जो सामाजिक संगठन तेजा सेना है उसके कार्यकर्ता पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर पहुंचे थे और उन्होंने उसी वक्त ये घोषणा की थी कि जो सीकर का जो बाजार है वो आज बंद रखा जाएगा। बंद का आह्वान किया था। इस बंद को उसके बाद कांग्रेस ने समर्थन दिया और जो सीकर संभाग व्यापार महासंघ है उसकी तरफ से भी समर्थन दिया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं, हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि जो बाजारें हैं, जो दुकानें हैं बाजार की, वो फिलहाल सुबह सुबह पूरी तरह से बंद नजर आ रही हैं। जो तेजा सेना के कार्यकर्ता जो थे वो बाजार में घूम करके और एक बार रैली निकाल करके अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं। तो सभी जो दुकान है, ये जो शहर की मुख्य सड़क स्टेशन रोड और कल्याण सर्किल का नजारा है। हालांकि लोगों का मूवमेंट, क्योंकि ऑफिस टाइम है, इस वजह से काफी देखने को मिल रहा है बाजार में, लेकिन बाजार की अगर बात की जाए, दुकानों की बात की जाए तो बिल्कुल बंद है पूरा। और खास तौर पर नवलगढ़ रोड, पिपराइच रोड का जो इलाका है वहां भी बाजार बंद करवाए गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कल्याण सर्किल सहित जो मुख्य जो स्थान है शहर के, वहां पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है, क्योंकि ये अंदाजा था कि कहीं बंद के समर्थक और अगर कोई विरोध में उतरता है तो फिर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। इसको लेकर के पूरी व्यापक तैयारी पुलिस की ओर से की गई है। और बाजार की जो बात अपन कर रहे थे, बाजार पूरी तरह से बंद है और कल से ही जो घोषणा करने के बाद ही जो बाजार में खास तौर पर जो तेजा सेना के कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से ये एक मैसेज कल शाम को दिलवा दिया गया था कि बाजार बंद है। उसका भी काफी असर देखने को मिल रहा है। जी संदीप, जो बंद बुलाया गया है, आपने बताया कि वीर तेजा सेना ने इस बंद को बुलाया है और इसमें व्यापार महासंघ ने इसको समर्थन दिया है, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी इसको समर्थन दिया है। क्या व्यापार महासंघ के लोग वहां पर आसपास में मौजूद हैं, कोई बात करने के लिए तैयार है, या फिर ये जो है आमतौर पर इस तरह के जो बंद बुलाए जाते हैं उसके अंदर बाजार को जो है वो बंद करवाया जाता है और कई बार जो है ऐसे बंद का विरोध भी सामने आता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बंद के साथ में नहीं होते? तो क्या ऐसी तस्वीर भी सीकर में नजर आ रही है कि एक धड़ा जो है वो बंद के समर्थन में नहीं है?
देखिए, विरोध की अगर बात की जाए तो फिलहाल किसी तरह का विरोध नजर नहीं आ रहा है। हालांकि व्यापार मंडल हमेशा समर्थन की बात होती है जब भी, तो व्यापार मंडल अपना समर्थन ही देता है। व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो बाजार में बंद करवाने के लिए नहीं आते हैं। बाजार में सिर्फ जो तेजस सेना और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे, उनकी तरफ से मार्च निकाला गया। उनकी तरफ से बाजार में घूम घूम कर जो बाजार है, अगर कहीं दुकान खुली थी उसको बंद करवाया गया। लेकिन विरोध जैसी कोई बात नजर नहीं आई, क्योंकि कल से ये घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद एक मजबूत धड़ा जब बंद के समर्थन में आ जाता है तो निश्चित रूप से जो लोग विरोध करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। जी संदीप, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वीर तेजा सेना ने आज बंद का आह्वान किया है। हालांकि ट्रैफिक जरूर नजर आ रहा है बंद के दौरान, लेकिन काफी हद तक बंद जो बुलाया गया है वो सफल होता नजर आ रहा है। सीकर के मुख्य बाजार बंद हैं। व्यापार महासंघ ने इस बंद को समर्थन दिया है। कांग्रेस इस बंद के समर्थन में है। एनएसयूआई के लोगों ने भी यहाँ पर एक मार्च निकाला था। पुलिस मौजूद है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है ताकि किसी प्रकार की अशांति ना हो। बंद करो, बंद करो। कल जिस प्रकार से सीकर के अंदर हमारे नेता श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा के घर पे ईडी की जो द्वेषतापूर्वक कार्रवाई की गई, उसके खिलाफ हमने कल सीकर बंद का आह्वान किया था, जो अभी आज पूरे दिन सीकर बंद रहेगा। और हम कल ईडी जाने के बाद में सवाल इस बात का नहीं कि ईडी चली गई फिर भी सीकर बंद क्यों है, ये इसलिए बंद करवाया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर ईडी किसी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई करने से पहले ये सोचे कि हम सही व्यक्ति के साथ कार्रवाई कर रहे हैं या गलत व्यक्ति के साथ। ये खबर राजधानी जयपुर से। आईएएस मेघराज सिंह रत्नू के ठिकानों पर छापेमारी। जयपुर और सीकर में ये एसीबी की कार्रवाई चल रही है। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। शिकायत के बाद इंटेलिजेंस ब्रांच निगरानी कर रही थी। तो एक आईएएस एक बार फिर से और राडार पर एसीबी के। आईएएस मेघराज सिंह रत्नू के सीकर और जयपुर के ठिकानों पर छापेमारी। शिकायत मिली थी, शिकायत के बाद इंटेलिजेंस ब्रांच निगरानी रख रही थी। जयपुर और सीकर में एसीबी की कार्रवाई चल रही है। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। तो जयपुर और सीकर में यह कार्रवाई चल रही है। मेघराज सिंह रत्नू आईएएस है, इनके पास आय से अधिक संपत्ति का मामला है और एसीबी ने इसे दर्ज किया। शिकायतें मिल रही थी, शिकायत के बाद में लगातार निगरानी रखी जा रही थी और उसके बाद ये कार्रवाई इस समय चल रही है। हालांकि इस ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसका अभी इंतजार है। क्या कुछ एसीबी के हाथ लगता है। राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, इससे पहले भी एसीबी के हत्थे एक आईएएस एक आईपीएस चढ़ चुके हैं और एक बार फिर से एक आईएएस के खिलाफ एसीबी की ये कार्रवाई। क्या कुछ अब तक एसीबी को कार्रवाई में मिला है या अभी और इंतजार करना होगा? राकेश। बिल्कुल, देखिए आसिफ, इस वक्त हम जो आईएएस मेघराज सिंह रत्नू रजिस्ट्रार हैं सहकारी समितियां राजस्थान के, इनके ऑफिस पर ईडी की टीमें पहुंची हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम देख सकते हैं यहां पर ईडी की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। जयपुर ये सहकारिता विभाग का मुख्यालय है। यहां पर एसीबी की टीमें जो दस्तावेज हैं उनकी छानबीन में जुटी हुई हैं। जिस तरीके की शिकायत एसीबी को मिली थी, एसीबी ने शिकायत की पुष्टि करने के बाद ये कार्रवाई शुरू की है। चूंकि जिस तरीके के जो तथ्य सामने आए थे प्रारंभिक जांच में और अभी चूंकि सभी दस्तावेजों की जांच होनी है, मेघराज सिंह रत्नू से पूछताछ भी हो सकती है। इनके अलावा यहाँ जयपुर में इनके जो दफ्तर और बाहर जो प्रेमाइसेज हैं उन पर जो साक्ष्य पाए जाएंगे, उसके बाद पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएगा कि कितनी आय से अधिक संपत्ति है। लेकिन प्रथम दृष्टया एसीबी ने ये कार्रवाई शुरू करने से पहले जो दस्तावेज और शिकायत मिली थी उनकी जो जांच की है, उस जांच में ये प्रमाणित पाया गया कि आय से अधिक
संपत्ति एक आईएएस के पास सामने आई है। हम यहाँ एसीबी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो जांच अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर जो है विधिवत तरीके से कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सर, जिस तरह की से ये कार्यालय में कार्रवाई चल रही है, किस तरह की शिकायत थी, क्या कुछ इसमें सामने? हाँ, एक एफआईआर दर्ज हुई इनके खिलाफ और कोर्ट से सर्च लेकर के इनके जो भी ठिकाने हैं संभावित उनके ऊपर सर्च सुबह से ही चल रही है। मुझे ऑफिस का जिम्मा दिया गया है, जो मैं ऑफिस की जांच कर रहा हूँ। जो भी मिलेंगे वो संदिग्ध हैं, उनको जांच करेंगे उनकी। सर, शिकायत राकेश पूछेगा अभी तक क्या कुछ निकल कर सामने आया? उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दूसरे हैं। मुझे कोर्ट के आदेश के सम्मन वारंट के रेफरेंस में यहाँ जांच करने आया हूँ। सर, कार्रवाई शुरुआती दौर में अभी तक जो दस्तावेज मिले हैं, किस तरह के साक्ष्य हम देख रहे हैं, अभी आए हैं, ऑफिस खुला है, जांच जारी है। बिल्कुल आसिफ, देखिए एसीबी की टीम हम दिखा सकते हैं जो एक तरीके से पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा रही है। दस्तावेजों को यहाँ पर खंगाला जा रहा है क्योंकि दस्तावेजों में जो शिकायत मिली है और जो एक इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज एसीबी में हुआ है, उस मुकदमे के आधार पर एसीबी के अधिकारी अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो शिकायत है। राकेश, मेघराज सिंह रत्नू मौजूद हैं इस कार्रवाई में, यहाँ पर मौजूद हैं इस दफ्तर में वो? बिल्कुल, अभी यहाँ पर मेघराज सिंह रत्नू जो रजिस्ट्रार हैं सहकारी समिति के, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन सहकारिता विभाग के कुछ कर्मचारी जरूर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एसीबी की टीम जो है पूरे रिकॉर्ड को खंगाल रही है और यहाँ हम दिखा सकते हैं तस्वीरों में जो अधिकारी हैं वो जो दस्तावेज और जो साक्ष्य हैं, जिस तरह की शिकायत अब उन्हें मिली है, साथ ही जो एफआईआर दर्ज की है एसीबी ने, उसके आधार पर यहाँ पर जो है जांच की जा रही है। हालांकि जांच में जो प्रथम दृष्टया एसीबी ने शिकायत को प्रमाणित पाया था, प्रमाणित पाने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद अब कार्रवाई जो है की जा रही है। चूंकि जयपुर के साथ साथ सीकर में इनके जो रिश्तेदार हैं, खासतौर पर ससुराल पक्ष में भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। इनके जो करीबी लोग हैं वहां पर भी एसीबी जो है आगे कार्रवाई कर सकती है। चूंकि अभी शुरुआती दौर है और आज कार्रवाई शुरू हुई है, ये कार्रवाई एसीबी आगे भी जारी रखेगी क्योंकि जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जो शिकायत मिली है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर के अनुसार एसीबी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और निश्चित तौर पर यह एक बड़ी कार्रवाई है। और इस कार्रवाई में हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर एक जो आईएएस है मेघराज सिंह रत्नू, उनका स्टाफ यहाँ पर जो है बैठा हुआ है। हालांकि अभी कार्यालय खुलने का समय हो गया है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं आए। आप बताएंगे एसीबी कब यहाँ पर पहुंची, किस तरीके से करीब 8:15 के आसपास किस तरीके से कार्रवाई शुरू की थी? मैं तो लेट आया, हमारे विमल का फोन आया था, हमारे चौकीदार है, उसके बाद 8:20 पे मैं आ गया था। फिर बिल्कुल यहाँ पर जो रजिस्ट्रार हैं उनके जो कार्यालय के जो सहकर्मी हैं और दूसरे कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर उनको फोन के जरिए इन्फॉर्म किया गया क्योंकि सुबह 8 बजे से यहाँ पर कार्रवाई शुरू एसीबी ने कर दी थी और एसीबी ने चूंकि जब कार्यालय खुलवाया उसके लिए यहाँ पर बुलाया गया और ये कार्रवाई अभी भी यहाँ पर जारी है और एसीबी की टीमें दस्तावेजें खंगाल रही हैं। जी राकेश, बताया ये जा रहा है कि जयपुर और सीकर दोनों जगह पे जो संभावित ठिकाने उनके ऊपर ये रेड चल रही है, तो सीकर में भी एक टीम पहुंची होगी एसीबी की, वहां पर भी कार्रवाई चल रही है। क्या ये जानकारी मिल पाई है कि इस समय आईएएस खुद कहां मौजूद है? बिल्कुल, देखिए चूंकि अभी जांच जारी है और एसीबी जो है आईएएस मेघराज सिंह रत्नू को भी यहां कार्रवाई में बुला सकती है। चूंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है एसीबी ने किया है वो गोपनीय रखा जाता है और गोपनीयता के बाद ये अचानक जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में अभी एसीबी साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश कर रही है और साक्ष्य जुटाने के बाद आईएएस जो मेघराज सिंह रत्नू हैं उनको नोटिस दिया जाता है, नोटिस दे करके उनको बुलाया जाता है। अभी चूंकि कार्रवाई जब कार्यालय का समय होगा, संभवतः जो मेघराज सिंह रत्नू है। जी राकेश, नजर बनाए रखिएगा इस कार्रवाई पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, आईटी ने 5 करोड़ की तस्करी का सोना पकड़ा है। ट्रेन में 2 यात्रियों से 10 किलो सोना जब्त किया गया है। आईटी के अधिकारी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ट्रेन में सोना पकड़ा गया है। आईटी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 करोड़ रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है।
सोने का वजन 10 किलो बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोना जो है वो ज्वेलरी के रूप में मौजूद है, यानी उसके ऑर्नामेंट बनाए गए हैं, ना कि किसी सिल्ली या पत्थर या किसी ईंट के रूप में ये 10 किलो सोना है, बल्कि पूरी ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं ये सारे के सारे। इन्हें ट्रेन के अंदर पकड़ा गया है। अब आईटी जांच कर रही है कि क्या ये इनके कागजात उपलब्ध हैं, किसी ज्वेलर के हैं, व्यापार के लिए ले जाए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, इसकी जांच कर रहे हैं। कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राकेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ये जो सोना है तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है कि ये ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट है और इसका वजन जो है वो 5 किलो बताया जा रहा है। तो जिन लोगों को पकड़ा गया है, क्या वो व्यापारी हैं, उनकी कोई ज्वेलरी शॉप है, क्या उनके पास इसके वैध जायज दस्तावेज नहीं है? देखिए आसिफ, आयकर विभाग लगातार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस हैं उसके आधार पर राजस्थान में किसी तरीके का जो धन प्रवाह होता है उसके रोकने के लिए पूरी यहाँ पर कवायद में जुटा हुआ है। चूंकि रेलवे में बड़े पैमाने पर जो है इस तरह की शिकायतें जो सामने आ रही थी कि जो रेलवे है वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा था, तो आयकर इन्वेस्टिगेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने रेलवे के अधिकारियों के साथ 3 दिन पहले बैठक की थी और उसके बाद एक सघन अभियान चलाया गया। कोटा में ये 10 किलो सोना इनकम टैक्स की टीम ने पकड़ा है। इसमें रेलवे के जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनका भी इसमें अहम योगदान रहा है। क्योंकि लगातार आप रेलवे के कवरेज कर रहे हैं और जिस तरीके से रेलवे की जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी। जो 2 यात्री हैं दिलीप और प्रीतेश, इनसे आयकर विभाग ने इस ज्वेलरी के बारे में पूछताछ की, इसके दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई संतोषप्रद ये जवाब नहीं दे पाए, ना ही कोई दस्तावेज पेश कर पाए। इसके बाद आयकर विभाग ने इस ज्वेलरी को सीज कर लिया है। साथ ही जो 2 यात्री हैं इनसे इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जो ये ज्वेलरी पकड़ी गई है ये निजामुद्दीन से लाई गई। ये दोनों यात्री अपने आप को बॉम्बे का रहने वाला बता रहे हैं, लेकिन निजामुद्दीन से और जो है कोटा लाई गई थी, तो कोटा तक ये ज्वेलरी पहुंचनी थी और इसके लिए ज्वेलरी लाई गई थी, इस बारे में भी पूछताछ की जा रही है। जी राकेश, जानकारी के लिए शुक्रिया। एक छोटे से